आज हम बात करेंगे हमारे देश के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ठीक ना, पीयूष गोयल, उनके बारे में बात करेंगे। उनके द्वारा 2 दिन पहले मीडिया को जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था मीडिया को, तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ देश जो हैं, ठीक ना, उनके साथ एफटीए का मतलब प्रोसेस अब अपने एडवांस स्टेज में है, ठीक ना। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे देश के साथ भारत एफटीए या इसी तरह का कुछ एग्रीमेंट्स किया हुआ है, ठीक ना। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? तो देखिए, वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी दो देश या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच, ठीक ना, या एक ब्लॉक और एक कंट्रीज के बीच जो ट्रेड बैरियर है या उससे रिलेटेड जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको इतना मिनिमाइज कर दिया जाता है ताकि दोनों देश के जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, आसानी से एक दूसरे देश में जा करके गुड्स और सर्विसेज को बेच सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ कर सकते हैं, ठीक। वहाँ पर जो शुल्क होता है, जो टैक्सेस होता है, बहुत कम हो जाता है या नेग्लिजेबल रहता है, आप इस तरह से मानकर चलिए। तो जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल थे, उनके द्वारा बताया गया, ठीक ना, कि जैसा कि आपको ये पता होगा कि पहले से ही जो आपका आसियान ब्लॉक है, इसके अलावा ईएफटीए ब्लॉक है, ठीक, इसके अलावा आपका श्रीलंका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएई हो गया, है ना, ये सब देश के साथ एफटीए और उसी तरह का एग्रीमेंट हुआ है। जापान है, फिर आपका साउथ कोरिया है ना। अब देखिए, कुछ दिन पहले रसिया आया था, ठीक ना। अब रसिया से आप, जैसा कि आपको पता होगा कि दोनों का बीच का जो ट्रेड बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए तो बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है वहाँ, है ना। लगभग हम जो है रसिया से $60 बिलियन से ऊपर का सामान इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, जबकि उसको $4 से $5 बिलियन का सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो आप देखे होंगे कि जब हमारे वहाँ के जो ये क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन आए थे, ठीक ना, उनके द्वारा बताया गया कि मेडिकल का क्षेत्र हो, ठीक ना, इसके अलावा और बहुत सारा क्षेत्र हो गया, आपका रेडीमेड का क्षेत्र हो गया, ठीक ना। इसके अलावा आपस में ज्वाइंट वेंचर बना करके भी काम करने का सिस्टम डेवलप किया जाने लगा और सारा वो एरिया स्कोप खोया जाने लगा, जिससे कि यहाँ के व्यापारियों को वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करने, मतलब ज़्यादा वहाँ सहूलियत हो, ठीक ना, ताकि यहाँ से ज़्यादा लोग मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट मतलब भारत से बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आप देखे होंगे दुनिया में भारत, अब जैसे आपको पता होगा कि रसिया भारत से लगभग 6 गुना बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन भारत का 1/10 है। और ये इधर यूक्रेन से जो लड़ाई हो रही है उसमें भी उसका बहुत सारा मैन पावर लॉस हुआ है, ठीक ना। चाइना जो है, आपको पता है किसी का वो सगा नहीं है, ठीक ना। वो एक तरफ रसिया से तो जिसे हिंदी चीनी भाई भाई कह के पूरा तिब्बत हड़प लिया था, उसी तरह से रसिया का व्लादिवोस्तोक साइड का जो पार्ट है, ठीक ना, वो चाइना का उस पर नज़र है ताकि वो उसका एक्सेस जो है आर्कटिक रीजन में आसानी से हो सके, ठीक। और जब जैसा कि आपको पता होगा कि रसिया में पॉपुलेशन बहुत कम है, आपको पता होना चाहिए कि रसिया का एक साइड जो है, ठीक ना, वेस्टर्न साइड में अगर रात का 9 बजा हुआ रहता है तो उसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में उसका लगभग 9 बजे दिन रहता है, लगभग 8 से 9 घंटे का रहता है पूरा उसका टाइम, जो इस तरह का है, इतना बड़ा देश है, ठीक। तो रसिया का कहना है कि यहाँ से जो स्किल्ड मैन फोर्स है उसके अलावा और सब है, वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एस्टिमेट फिगर कहा जाता है, तो हाँ, ये तो हमको भी विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि लगभग रसिया को मानकर चलिए कि 22 से 25 लाख मतलब मैन पावर की ज़रूरत है, ठीक। इसके अलावा रसिया का ये कहना है कि यहाँ के जो इंडियंस हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो रशिया में जा कर के पैसा मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करें और इस साइड का जो रीजन है, रीजन में रिसर्च, अलग अलग रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट का काम करें, ठीक ना। जो मिनरल्स जो ये सब वगैरह है, ठीक ना, उसका ज्वाइंट वेंचर के थ्रू उसका प्रोडक्शन करें।
आपको पता होगा कि रसिया जो है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है। अभी आपको ये पता होगा, ठीक ना, कि जो साउथ अफ्रीका का जो साउथ कोरिया का जो डेवू मोटर्स है, ठीक ना, भारत में तमिलनाडु में, ठीक ना, वो लगभग $2 बिलियन से एक पूरा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री डेवलप करने जा रही है। आपको पता होगा कि हमारा जो भारत है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में बहुत पीछे है, ठीक ना, जिससे क्या होता है कि कार्गो शिप्स में जो कैरेज कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। और अगर कहा जाए कि अगर मतलब भारत का अपना, अब इसका एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि आप देखते होंगे कि कभी यूरोपियन यूनियन या फिर कभी अमेरिकन, ठीक ना, इस तरह से कहता है कि नहीं भैया आप अगर जैसे कि ये वाल कंटेनर वगैरह है, ठीक ना, उस पर क्या भैया ये हम नहीं देंगे, हम रसिया से नहीं लाने। तो इस कारण से देखिए भारत सरकार का ये कहना है कि नहीं भाई अब इस फील्ड में हमको, ठीक ना, हमको आत्मनिर्भर बनना है, ठीक। तो इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट मतलब यही डेवू मोटर्स के द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा भारत का भी अपना अपना सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, ठीक ना। कहा जाता है कि रसिया जो है लगभग 12 से लेकर 24 इस तरह के कंटेनर शिप का जो है निर्माण भारत में कर रही है, ताकि जो पैसा जो एक्स्ट्रा वहाँ पे है तो हाँ, तो इस तरह से भारत में एक पूरा एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज का चेन डेवलप हो रहा है, कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज का, है ना। ऐसे तो आपको पता होगा मझगांव है ना, शिप बिल्डिंग है, जो डॉकयार्ड है, ये सब जो है, ठीक। तो चलिए, तो अब देखिए पीयूष गोयल के द्वारा ये कहा गया, ठीक ना, कि बहुत सारे देश जो हैं अभी लाइन में एफटीए के लिए लगे हुए हैं, ठीक। आज शायद न्यूजीलैंड के तरफ से भी जो उनका डेलीगेशन है, ठीक ना, वो भारत आ गया होगा, ठीक ना। या वहाँ भी एफटीए अपने एडवांस स्टेज में है, ओमान के साथ होने वाला है, इजराइल के साथ है ना, ये सब जो देश है, चिली के साथ आपका हो रहा है, साउथ अफ्रीका के साथ जो आपका, ठीक ना, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर कि आपका जो एफटीए का जो सिस्टम है वो अपने एडवांस स्टेज में है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये अमेरिका जो है इस पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। अमेरिका जो है वो धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन को साइड लाइन कर रहा है, अमेरिका कम कहिए ट्रंप गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। अब देखिए, और ये भी आपको पता होगा कि अमेरिका के द्वारा 25% जो है लगभग 50% जो है टैरिफ इम्पोज किया गया है, किस पर, भारत पे किया गया है। 25% आपको पता होगा रसिया के द्वारा जो ऑयल लेते हैं, ठीक ना, जो एनर्जी लेते हैं उसके द्वारा। हालांकि रसिया के द्वारा कहा भी गया 4 दिन पहले जब यहाँ प्रेसिडेंट आने वाले थे तो बोले थे भैया अमेरिका यूरेनियम ले तो ठीक है अपने एनर्जी के लिए, अगर भारत अपनी एनर्जी के लिए फ्यूल लेता है तो ये गलत हो गया, ये डबल स्टैंडर्ड मतलब अमेरिका का है, ठीक। तो अब देखिए इसके बाद भी आपको पता होगा कि जो प्रीवियस जो क्वार्टर है, ठीक ना, प्रीवियस क्वार्टर का जो रिजल्ट निकला है उसमें लगभग जो भारत हमारी इंडस्ट्रीज इकोनॉमी है 8.2% के हिसाब से क्या की है, ग्रोथ की है। पूरी दुनिया के लिए बहुत, क्योंकि माना जाता था कि अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगा दिया गया है तो उससे भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है नीचे जाएगा, ठीक ना। लेकिन इस तरह का ग्रोथ देख रही है। और फिर ये भी देखा जा रहा है कि भारत कई देशों के साथ, बहुत सारे देश जो है भारत के साथ इंटरेस्टेड है एफटीए करने के लिए। आपको पता ही होगा, चूंकि यहाँ पर दुनिया के सब, अब एक चीज और यहाँ पर आपको समझना है, ठीक। कंट्रोवर्सी यहाँ क्रिएट होता है कि अमेरिका कहती है कि आप सुने होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कहते हैं डेड इकोनॉमी है, ठीक ना। लेकिन आप ये देखे होंगे, ठीक ना, अभी 2 से 3 दिन पहले की बात है, सत्या नाडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं वो भारत आए थे, उनके द्वारा बताया गया है, ठीक ना, क्या बताया गया है कि भारत में $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स में, नेक्स्ट 3.5 ईयर्स में, है ना। अब देखिए इसके पहले गूगल जो है $3.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट जो है, ठीक ना, इससे अलग ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अब सोच लीजिए, ठीक ना। इसके अलावा आप अमेजोन को देखे होंगे, है ना, अमेजोन तो आपको पता ही होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक ना।
अमेजॉन जो है लगभग $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है भारत में करने जा रही है। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यहाँ पर क्या है, ये सब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक ना। इसके अलावा गूगल जो है लगभग $15 बिलियन का जो है, ठीक ना, वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इसके अलावा इंटेल, आप देखते होंगे जितना भी मोबाइल कंप्यूटर में जो चिप लगता है, ठीक ना, लैपटॉप में जो चिप लगता है इंटेल का ही लगता है। ये मतलब हाई क्वालिटी का, याद रखिए लगभग $14 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट ये यहाँ आने वाला है। ये सारा जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक ना, इस तरह का सिस्टम में है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा डेटा सेंटर बनाया जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आपको ये समझना है, ये सारी कंपनियां आखिर, आप पता तो ऐसा भी चला है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनीज है वो भी लगभग भारत में वो 1 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। सोच लीजिए, तो इस तरह का बोलने का सिस्टम कुछ और होता है लेकिन पीछे से काम कुछ और होता है, ठीक। तो देखिए इसका एक और बेहतर समझिए, जो डोनाल्ड ट्रंप सरकार आई है, ठीक ना, तो वो जो क्या कर रही है कि वहां पर सबसे पहले जो भी मतलब लोग वहां जाते थे उनके धीरे धीरे उनको वहां पर अमेरिका में आने से रोक लगा दिया गया, ठीक। उस पर इतना मतलब अलग अलग तरह का अमाउंट इम्पोज किया गया है कि वहां जाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। तो वहां अब चूंकि आपको पता होगा कि पूरे अमेरिका में, ठीक ना, मात्र 36% ही ग्रेजुएट होता है, मात्र। सोच लीजिए वहां कितने हैं, 36 क्या बल्कि 33%, ठीक ना, ग्रेजुएट पास आउट होता है। यहाँ पर इस कारण, यहाँ इसी कारण से वहाँ पर हाई प्रोफेशनल्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन भारत में तो देखते हैं, ठीक ना, यहाँ पर तो IIT NIIT इस तरह के, याद रखिए दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट जो है, ठीक ना, वो इंस्टीट्यूशन अगर टेक्नोलॉजी के मामले में तो IIT है। वेस्टर्न अपना एक हवा तैयार किए हुए हैं, हम उसमें अगर नहीं जाएंगे तो इस तरह से हम मान कर चलते हैं, ठीक ना। तो कहती ये सब कंपनियां का कहना है कि भैया ठीक है, आप हम अमेरिका में ठीक है, आप आने से रोक दीजिएगा, हम ही वहां पर पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। क्योंकि याद रखिए सबसे बड़ा चीज है कि काम करने वाला उसको चाहिए, ठीक। तो ये सब कंपनियां जो हैं बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट भारत की ओर कर रही है, ठीक। इस टॉपिक का नेक्स्ट जो है, ठीक ना, वो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। FTA का पूरा सिस्टम बताएंगे और कौन कौन सा देश है इसको विशेष विस्तृत रूप से। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।